हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और यूनिट 3 में ऑलरेडी हमने जो भी टॉपिक था उसको कवर कर लिए हैं। देन अब बारी है यूनिट 3 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करने का। ओके, तो यूनिट 3 में हम लोग क्या क्या चीज़ करे हैं वो थोड़ा सा आपको बता दें। तो यूनिट 3 में इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। उसके बाद जो भी हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म था, जैसे कि उसमें मेथड ओवरराइडिंग क्या था, ओके वो सब सही समझ लिए हैं। उसके बाद जो इनहेरिटेंस है वो भी हमारा क्या था, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसको भी समझ लिए। फिर सुपर एंड फाइनल कीवर्ड के बारे में देखे थे। हमारा कास्टिंग, अप कास्टिंग, डाउन कास्टिंग क्या होता है वो समझे थे। फिर हमने ऑब्जेक्ट क्लास में जो है देखे थे किस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो सुपर क्लास होता है। ओके, फिर हमने जो है एब्स्ट्रैक्शन के बारे में देखे, जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस के बारे में समझे। उसके बाद कैसे इंटरफेस हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है वो समझे थे। फिर हमने लास्ट में पैकेज और क्लास पाथ के बारे में देखे थे। ओके, तो ये सब हम लोग यूनिट 3 में करे थे। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन सा वो क्वेश्चन है जो यूनिट 3 में इम्पोर्टेंट है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले देखिएगा, ये शॉर्ट नोट्स टाइप का, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन मान सकते हैं। 2-3 लाइन में इसका आंसर देने वाला ये सब क्वेश्चन है। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है आपको, इनहेरिटेंस क्या है डिफाइन करने के लिए। ओके, उसके बाद हो सकता है आपको ये पूछ दे कि सुपर क्लास हो क्या है, सब क्लास क्या है, ये सब पूछ दे। ये दोनों इनहेरिटेंस का ही डेफिनेशन जब पढ़िएगा तो उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद एक्सटेंड कीवर्ड क्या है ये पूछ सकता है, सुपर कीवर्ड क्या है ये पूछ सकता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है उसको डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो पूछा जा सकता है, डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है वो समझ में आना चाहिए आपको। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है उसके बारे में, इंटरफेस क्या होता है, इम्प्लीमेंट कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं वो क्या होता है। उसके बाद जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में आ सकता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम कैसे अचीव करते हैं। ओके, उसके बाद पैकेज क्या होता है, क्लास पाथ क्या होता है, उसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट का क्या मतलब है, फाइनल क्लास क्या होता है, फाइनल मेथड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास क्या है। ओके, या फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट क्लास का 2 मेथड को आपका नाम लिखने के लिए आ जाए। तो ये सब जो है आपको, इसका डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि कोई पूछ दे तो आपको तुरंत वो मालूम होना चाहिए जो ये चीज़ पूछ रहा है तो ये चीज़ इसको बताना है। ओके, तो ये सब रहा 2 नंबरिया क्वेश्चन जिसको हम 2-3 लाइन में लिखते हैं जनरली। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे चलते हैं। और ये सब थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन मान सकते हैं। ओके, इसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिएगा, एक्सप्लेन क्या करने के लिए बोल सकता है आपको, एक्सप्लेन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का जो भी टाइप होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, सुपर कीवर्ड को आपको एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा करके। ओके, मेंबर एक्सेस रूल कैसे होता है हमारा जो है इनहेरिटेंस में, वो आपको बताना है कि हम किस प्रकार से इनहेरिटेंस में अपने पेरेंट वाले मेंबर को एक्सेस करते हैं, कैसे उसको हम करते हैं। ओके, फिर मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है उसका एग्जांपल देके बताना है। ओके, फिर आपको ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के बीच में क्या डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है जावा में उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है वो पूछा जा सकता है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। ओके, इंटर जो है हमारा इंटरफेस क्या होता है उसको एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। ओके, या फिर ये पूछा जा सकता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं इंटरफेस के जरिए, वो पूछा जा सकता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद फाइनल कीवर्ड क्या होता है जावा में उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास और वो उसका जो भी इम्पोर्टेंट मेथड है जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं वो सब के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद पैकेज क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कितने टाइप का पैकेज होता है, कैसे हम उसको अपने प्रोग्राम में इंसर्ट करते हैं। ओके, उसके बाद हो सकता है आपको पूछा जा सकता है यूज़र डिफाइंड पैकेज बनाने के लिए। ओके, तो आप एक एग्जांपल देके बता दीजिएगा। फिर आपको जो है क्लास पाथ क्या होता है, उसका वो जो है इम्पोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है वो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा जो है लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। इससे भी थोड़ा सा लॉन्ग में आए तो ये सब समझ लीजिएगा आप, थोड़ा सा ये सब पूरा आपको जितना आता है सब कुछ आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इनहेरिटेंस क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, उसके टाइप को एक्सप्लेन करना है, इसका क्या बेनिफिट है वो आपको करना है, और एक एक एग्जाम्पल भी सब में देना है। ओके, तो ये आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद हो सकता है आपको सुपर कीवर्ड को एक्सप्लेन करना हो, सुपर कीवर्ड में सुपर वेरिएबल, हमारे पास मेथड, कंस्ट्रक्टर, सबका एग्जांपल लेके बताना होगा। ओके,
उसके बाद थोड़ा सा हम आए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, तो आपको मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसको प्रोग्राम के साथ प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, उसका डायनेमिक बाइंडिंग क्या है, सुटेबल एग्जांपल लेकर उसको एक्सप्लेन करिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, इंटरफेस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों का एग्जांपल देके प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाना है। ओके, उसके बाद इंटरफेस इम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं। ओके, एक्सटेंडिंग इंटरफेस हम कैसे करते हैं, प्रोग्राम के साथ आपको बताना है। ओके, ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, इसका जो भी मेथड है, एक दो मेथड को आप पूरा डिटेल में बता दीजिए, उसके बाद सबका नाम लिख दीजिए, हो जाएगा। ओके, फिर क्या है, एक्सप्लेन करना है पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, क्लास पाथ क्या होता है, सबको एग्जांपल के साथ आपको बताना है। ओके, उसके बाद फाइनल क्लास क्या है, फाइनल मेथड क्या है और उसका यूज क्या है, ये बताना है पूरा एग्जांपल के साथ। उसके बाद आपको पॉलीमॉर्फिज्म जावा में कंपाइल टाइम एंड रन टाइम के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बताना है, दोनों का एग्जांपल लेके साथ में आपको बताना है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब तो ये थोड़ा सा हो गया, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी है इसमें, लेकिन अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की बात करें तो सबका आपको प्रोग्राम आना चाहिए। जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसका एक एक प्रोग्राम आना चाहिए, क्योंकि वो प्रोग्राम में वही आपको देगा। तो इस तरीका से आपको क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, प्रोग्राम लिखना है। ओके, जैसे कि कह सकता है आपको आपको सिंगल इनहेरिटेंस का क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है, या फिर मल्टी लेवल का या फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम लिखना है। ओके, सुपर कीवर्ड का प्रोग्राम लिखना है, मेथड ओवरराइडिंग का प्रोग्राम लिखना है। आपको कह सकता है शो करवाइए कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग क्या है उसको एक प्रोग्राम के जरिए बताना है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है उसका प्रोग्राम लिखना है। इम्प्लीमेंट करना है इंटरफेस को, और इंटरफेस से हम कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं वो आपको एग्जाम्पल जो है प्रोग्राम लिख के बताना है। ओके, हम कैसे क्रिएट करते हैं यूज़र डिफाइंड पैकेज को, वो आपको करके बताना पड़ेगा प्रॉपर एक प्रोग्राम के साथ। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, उसका मेथड क्या है, वो सब आपको क्या है एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर जो है कोडिंग लिख के आपको करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो गाइज ये रहा हमारा यूनिट 3 का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और ये सब आप जब जाइएगा मेंबरशिप वाला में देखिएगा कोर्स में, तो ये सब ऑलरेडी आपको पूरा जो है पूरा डिटेल में करवा दिया गया है। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।